वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाएं। और इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। तो आज हम जो है +1 का बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सो लेट वी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। बिजनेस जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है लंबे समय के लिए जब तक वो अकेला जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है। अगर जो बिज़नेस है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के साथ साथ जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये है इन एडिशन कि वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ जो है बिज़नेस जो है सोसाइटी के साथ भी सर्विसेज जो है सोसाइटी को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो बिज़नेस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सोसाइटी का पार्ट है। और ये जिससे जो है ये ट्राई करना ज़रूरी है कि वो सोसाइटी की स्ट्रेंथ बने, ना कि उसकी एक वीकनेस। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वॉलेंट्री एफर्ट है। वॉलेंट्री मीन्स वो बिजनेसमैन का खुद का एक एफर्ट है जो कि जिसमें जो है उसने कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए। सोशल वेल बीइंग मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसने खुद का अपना जो है कंट्रीब्यूशन करना है सोसाइटी से रिलेटेड। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है बिजनेसमैन सोसाइटी के तरफ जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करता है। और बिजनेसमैन जो है वो अपने रिव्यूज़ जो है वो देता है, जिसके साथ मतलब जो भी उसका डिसीज़न होता है, जो भी उसका बिजनेस से रिलेटेड रिव्यू होता है, उसका जो इम्पैक्ट है, डिसीजंस का इम्पैक्ट है, एक्शन जो भी वो काम करता है, उसका कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के सेक्शन जो है अलग अलग वीकर सेक्शंस हैं, अपर सेक्शंस हैं और मिडिल क्लास सेक्शंस हैं, उनके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालता है। और जो बिज़नेस जो है वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज का यूज़ करता है और सोसाइटी के मेंबर्स को ही यूज़ करके जो है अर्निंग्स करता है, मींस के पैसे कमाता है। एंड दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और इसीलिए ही अगर वो सोसाइटी से ही लेके कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज ले रहा है, तो उसे जो है सोसाइटी को बैकवर्ड मीन्स उनके के लिए वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ जो है करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिक्वायर है मैनेजर्स टू कंसीडर वेदर देयर एक्शन इज़ लाइकली टू प्रमोट द पब्लिक गुड्स, जिसमें जो है बिजनेसमैन जो है वो पब्लिक की गुड्स को प्रमोट करता है और उस सोसाइटी की बेसिक वेलीव्स होते हैं उनकी, जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी सेटिस्फेक्शन है और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, सोसाइटी की हेल्प करे और कंट्रीब्यूट करे टू इट्स स्टेबिलिटी, ताकि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखे, मींस के वो बिलो पॉवर्टी लाइन तक ना जाएं और उनकी हेल्प ज़्यादा करें, उनकी स्ट्रेंथ बने सोसाइटी की और हारमनी उनके ऑनेस्टली जो है उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। और जो है आगे जो है ये वाला जो डेफिनेशन है वो पीटर जो है पीटर एफ डॉक्टर की तरफ से जो है ये दी गई है। नेक्स्ट इज केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट में क्या आएगा? जो बिजनेस है वो लंबे समय के लिए चलाने के लिए तो उसे जो है बिजनेसमैन को जो है बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़ेंगी सोसाइटी के साथ, जो आज के प्रेजेंट डे के ऊपर जो है इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, उससे रिलेट होती है और जिसके साथ जो है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं बिजनेस मैन से वो ज़्यादा हो जाती हैं। और जो है बिजनेसमैन जो है वो बिज़नेस इस वे में करता है, परफॉर्म इस वे में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करता है जिससे जो है सोसाइटी को प्रॉफिट हो, ना कि सोसाइटी का कोई भी लॉस हो। और इसमें जो है क्या है
कि अगर बिजनेसमैन जो है वो क्रिएट करने में, बिजनेस को क्रिएट करने में सोसाइटी के साथ और रिसोर्स का यूज़ करके सोसाइटी के, वो फेल हो जाता है। बिजनेस जो है वो सोसाइटी की नीड्स के वैल्यूएबल, मतलब कि सोसाइटी के लिए जो उनकी नीड्स हैं उन्हें उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो उसे फुलफ़िल करने में, उन्हें सेटिस्फाई करने में फेल हो जाता है, तो सोसाइटी जो है वो रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज जो है वो उसे रिवोक मतलब बैकअप लेना चाहती है, मीन्स उससे वापस लेना चाहती है। टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी, तो अगर हमने जो है एक बिज़नेस को लंबे समय के लिए सोसाइटी में ग्रो करना है और सर्वाइव करना है, तो इसलिए जो सोसाइटी इज़ गिविंग टू बिजनेस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, तो बिज़नेस को सोसाइटी को वो देना होगा, मीन्स बिज़नेस जो है वो सोसाइटी को वो चीज़ दे जिसके साथ जो है, जिससे सोसाइटी को उसकी रिक्वायरमेंट हो, जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हों और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बिज़नेस से वो भी क्या हो जाएं, फुलफ़िल हो जाएं, और वो एक्सपेक्टेशंस भी जो है परफेक्टली जो है काम करें। ये सारी चीज़ें जो हैं और सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो है वो क्या करें, अपनी अर्निंग्स को भी करें। सो इसका मेन यही है, सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स जो बिज़नेस है वो इस वे में काम करे, वो इस वे में अपने डिसीज़न लें जिसके साथ जो है वो सोसाइटी की हेल्प करे और सोसाइटी की सेटिस्फेक्शंस को पूरा करे, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करे और साथ ही साथ जो है उनको सेटिस्फाई करे, उनकी नीड्स को पूरा करे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके अपनी अर्निंग्स को करें। नेक्स्ट है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो अच्छा इन्वायरमेंट बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए दें, मीन्स बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दें बिजनेस में, और जिसमें जो है यही उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो क्वालिटी लाइफ में इम्प्रूव करें, मीन्स जो उनके मेंबर्स हैं उनकी जो लाइफ ऑफ क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करें, चेंज करें, जो रिज़ल्ट है वो रेज करके उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करें। सो जिसके साथ बिजनेस जो है वो बेटरली क्या करे, कम्युनिकेट कर पाए और कम्युनिटी में काम कर पाए, उसके हिसाब से जो है बिजनेस एक कंडक्ट बन जाए जिसके साथ वो डील कर पाएँ, और जो लेबर्स हैं जो कि हम सोसाइटी से ले रहे हैं और उनकी जो बेटर क्वालिटी मीन्स उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए उनको जो है वेजेस प्रोवाइड करें, सैलरीज प्रॉपर प्रोवाइड करें। ये जो है इन्वायरमेंट एक ऐसा बेटर इन्वायरमेंट जो है बिजनेस में बनाना चाहिए कि जो उनके लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनके वर्कर्स हैं उनको अच्छे से उनके वेजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं और उनकी बेटरमेंट के लिए बेटर उनकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ को दिया जाए, जो उनके लेबर्स हैं और वर्कर्स हैं। थर्ड पॉइंट इज़ पब्लिक इमेज, इसमें जो है जो बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस की पब्लिक इमेज मीन्स जो अपनी इमेज है वो पब्लिक में अच्छे ढंग से बनाए, जिसमें जो है वो इम्प्रूव करे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें जो है वो एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, जो वहाँ पे कस्टमर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करें, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मीन्स जिसके साथ उनकी पब्लिक में इमेज जो है वो अच्छी बनेगी। अगर वो उनकी सेटिस्फेक्शन के साथ काम नहीं करेंगे, जैसे सप्लायर्स को अच्छे से नहीं सामान प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो उनको उनके हिसाब से इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, और जो कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जो है उनको प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो वर्कर्स जो है उन्हें उनके नीड्स के अकॉर्डिंग सैलरीज नहीं दी जाएंगी, लेबर्स को, उनके एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरीज और वेजेस नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, और उनके बेटरमेंट के लिए जो है जैसे हम कह दें कि अगर उनको जो है इन्वायरमेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और बिज़नेस की इमेज जो है वो डाउन हो जाएगी। सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस की कि जो बिज़नेस को चला रहा है बिजनेसमैन, वो जो है वो अपने वर्कर्स को, कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को जो है वे अच्छे ढंग से उनको उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो काम है, वो उनकी पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ जो है वो करवाया जाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है कॉस्टली टू बिजनेसमैन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन, मीन्स के अवॉइडेंस होनी जरूर, मतलब जो है उन्हें अवॉइड, जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो कॉस्टली है, वो
महंगी पड़ जाती है अगर जो बिज़नेस जो है वो कोई गलत डिसीज़न ले लेता है, या फिर कोई काम जो है वो इलीगल कर देता है। तो वो जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेसमैन की, कि वो जो है अपने बिजनेस को इस ढंग से चलाए जिससे जो है वो इलीगल या अनलॉफुल वर्क ना करें, जिससे जो है गवर्नमेंट उनकी फ्रीडम को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दे या फिर ख़त्म कर दे फ्रीडम को, जिसके साथ जो है वो उनकी लॉस हो जाए। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो पास करी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करी है, जिसमें जो है वो ब्लैक मार्केटिंग या फिर जो है एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है कस्टमर्स की, और जो एंटी सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो की जा रही हैं, जिसमें जो है कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कस्टमर को बेटर क्वालिटी के साथ उनके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए, बेटर क्वालिटी बेस्ट प्राइस उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस जितना है उससे ज़्यादा उनको जो है चार्ज किया जाए। तो ये सारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी गवर्नमेंट उनकी जो है एक और भी एक्ट बना रही है कस्टमर्स के लिए या फिर बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो कोई लॉ बना रही है, कोई एक्ट बना रही है, तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने अपने बिजनेस को इस ढंग से चलाना है ताकि वो जो है वो अनलॉफुल एक्ट को ना कर पाए जिसमें गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेरेंस आकर करे। सो नेक्स्ट इज सोशल पावर। जो बिजनेस फर्म है वो सोशल पावर के साथ कंसीडर करती है, जिसमें जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें जो है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, इनकम जो है अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो उनकी। सो बिज़नेस जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोसाइटी की तरफ कि वो जो है सोशल पावर का अच्छे ढंग से यूज़ करे। अगर वो सोसाइटी से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहा है तो उस हिसाब से उस एम्प्लॉयज़ को जो है अच्छे ढंग से डील करे, मीन्स उनके साथ मिसबिहेव ना करे। अगर वो सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है कस्टमर्स को, तो उन कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे और उनसे अच्छे जो है मतलब जो चार्जेस है वो ज़्यादा ना, एक्स्ट्रा चार्जेस ना चार्ज करे, बल्कि लिमिटेड चार्जेस ही जो कि बिल्कुल परफेक्ट चार्जेस हैं और जो के वैल्यूएबल हैं वो चार्जेस ही उनसे चार्ज करें। तो उसमें ये उसकी सोसाइटी की तरफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बिज़नेस की। और इनमें ये भी है कि बिज़नेस को जो है बिज़नेसमैन जो है वो अपने बिज़नेस को सोसाइटी के साथ जो है बैलेंस बना कर रखें, अपनी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस बना कर रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से ड्यूटीज़ कंप्लीट करें और अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, यूज़ ना करें। अगर वो इम्बैलेंस कर देता है, ओपन द डोर मीन्स कि वो इररिस्पॉन्सिबल अपना बिहेवियर अच्छे ढंग से नहीं बिहेव कर पा रहा है, बिहेवियर उनका चेंज हो रहा है, इररिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो जो पावर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन टू मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही होती है। अगर वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर पा रहा है तभी उसके हाथ में पावर है। अगर वो अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसकी जो पावर है वो ज़ीरो बन जाती है वहाँ पे। तो अगर जो है बिजनेसमैन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहा है, तो जो उसकी पावर्स होती हैं वो उससे विड्रॉल करवा ली जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और अदर सोशल ग्रुप्स जो बाकी सोशल ग्रुप्स हैं तो उनसे जो है अपनी जो उसकी पावर्स होती हैं उसे विड्रॉल करवा लेते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ। अगर एक बिज़नेस में जो है एग्जांपल है कि अगर एक बिज़नेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें से जो है अलग अलग मैनेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अगर उसमें से किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो मिसबिहेव कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ का मिसयूज़ कर रहा है, पावर का मिसयूज़ कर रहा है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्कर्स के लिए है उन्हें अच्छे से गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करता है, अच्छे से उनको मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवा रहा है जिससे वो प्रोडक्ट बनाए, तो इसमें जो क्या है, तो ये गवर्नमेंट मीन जो उस बिजनेसमैन की अथॉरिटी है, जो उसका हेड है, डायरेक्टर है उस बिज़नेस का, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या तो फिर उस जो मैनेजर है वो वाला मैनेजर जो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं कर रहा है तो उससे या फिर वो क्या करे, विड्रॉ करवा ले, या फिर दूसरी चीज़ ये है अगर विड्रॉ नहीं करवा रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है रिस्ट्रिक्ट करे जिससे जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। एंड नेक्स्ट है रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन।
तो जो भी बिज़नेस के पास जो है रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मनी है, टैलेंट है, एक्सपर्ट्स हैं इन टेक्निकल एरियाज़, मीन्स प्रोफेशनल्स हैं, फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज का वो अच्छे से यूज़ करें। और जो बिजनेसमैन जो है वो असिस्ट करे गवर्नमेंट को विद दीज रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाए। एग्जाम्पल इसकी यही है कि जो बिज़नेस जो है वो हेल्प कर रहा है सॉल्विंग करने में प्रॉब्लम्स को, जो कि रीज़नेबल चीज़ों की है, मतलब कोई रीजनल चीज़ें हैं उनकी सेटअप के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। अगर बैकवर्ड एरिया में कर रहे हैं या फिर अपर एरियाज़ में कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनकी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कर रहे हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना है बिज़नेस में। सो बिज़नेस जो है वो हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री को किसी ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ के जो पीपल्स हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तो वो जो है अपनी, जैसे कोई बैकवर्ड एरिया ही है तो वहाँ पे जाकर अगर बिज़नेस जो है वो सेटअप करता है अपना, तो वहाँ पे उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे ढंग से यूटिलाइज हो जाएगी। क्योंकि एक तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मीन्स जो कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ पे से जो उन्हें क्या लेबर अच्छे से मिल जाएगी। और जो है एक तो वहाँ के जो सोसाइटी होएगी, जो एरिया होएगा उसकी डेवलपमेंट होएगी, जब उनके इनकम का सोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो बिज़नेस जो है ये हेल्प करता है सोसाइटी की, तो जो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने में। एंड लास्ट वन इज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। सो बिज़नेस जो है वो क्रिएट करता है सम सोशल प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, सच है जैसे कि पोल्यूशन हो गया, क्रिएशंस हो गई, मींस अनसेफ वर्क प्लेसेस बना रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल एंड मेल में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मॉरल आर्गूमेंट्स है डैट बिजनेस को इसके ऊपर ऑब्लाइजेशन टू हैव द सॉल्व सोशल, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके पास जो है उसे अच्छे ढंग से सॉल्व करना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। और जो है ये बिकॉज इट हेल्प्स टू इन क्रिएशन डोज एंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये ज़रूरी है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर यही सारी प्रॉब्लम जो है बिज़नेस में होएगी तो ये प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करके चलेगा, तो उससे क्या होएगा, वो बिज़नेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना जो है वो टाइमली ज़रूरी है। नेक्स्ट है रियलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्या क्या रियलिटी है? सो फर्स्ट है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए परफॉर्म करे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसके साथ जो है गवर्नमेंट जो है सोसाइटी के सारे सेक्शंस को जो है वो देखती है। और व्हेन एवर बिजनेस फर्म्स आर बिहेविंग इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर, अगर जो बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के जो फर्म्स के जो काम कर रहे हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे ढंग से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है वो बिहेविंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, काम जो है ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड, मीन्स के वो सेफ्टी की लाइन पे नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है उनके काम से। सो ये जो है थ्रेट है ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, जो पब्लिक के खिलाफ है कि ये गलत चीज़ें हैं, इज़ द वन थिंग विच फोर्स द बिजनेसमैन, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे ढंग से बिजनेसमैन नहीं यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उससे जो है ये थ्रेट बन जाता है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट शो हो जाता है कि ये पब्लिक की रेगुलेशंस है उस हिसाब से वो काम जो है नहीं कर रहा है। सेकेंड इज़ प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स।
जैसे कि आज के दिनों में जो लेबर है कंट्री में, इन अवर कंट्री इज़ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड करती है एंड दे आर फार मोर एजुकेटेड, और वो पहले से ज़्यादा जो है एजुकेटेड हो गई है। सो लेबर जो है मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देती है फोर्स के साथ जो है बिजनेस इंटरप्राइजेज में, ताकि वो लेबर की वेलफेयर के लिए काम करें और जो है उनकी इफ़िशेंसीज के अकॉर्डिंग जो है उन्हें रिवॉर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करें, प्रॉफिट जो गेन हो रहा है उसके हिसाब से उन्हें इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड करें। सो ये जो है ये प्रेशर बन जाता है, लेबर जो है ऐसे मूवमेंट जो है या फिर रेवोल्यूशन चला लेती है लेबर, जिसके साथ जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने लेबर्स के साथ इस वे से डील करें ताकि वो हमारे जो अगेंस्ट जो है वो ऐसी रेवोल्यूशंस या फिर मूवमेंट्स को ना करें, चलाएं। थर्ड पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। इसमें क्या है, जैसे कि मास मीडिया आज के समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जो एजुकेशन जो है वो भी कंज्यूमर अवेयर कर रही है राइट्स को। मीन्स कि जो एजुकेशन है आज के समय में वो भी कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा अवेयर कर रही है उनके राइट्स को लेकर। आज के दिनों में जो है मार्केट में जो कंज्यूमर है वो कंसीडर किया जा रहा है एज अ किंग, उसे कर राजा की जो स्टेट है वहाँ पे बिठाया जा रहा है। इवन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टार्ट कर रही हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को बनाने में। ये वो वाली पॉलिसीज़ हैं जिनमें जो है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें जो है कंज्यूमर्स को देखा जाता है कि कंज्यूमर्स को किन चीज़ों से जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। वो कंज्यूमर के ओरिएंटेड मीन्स जिसमें कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन हो, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं बिजनेस के द्वारा। वो ऐसी पॉलिसीज़ को बनाते हैं जिससे कंज्यूमर जो है वो खुश हो जाए और वो अच्छे ढंग से जो है अपना जो पॉलिसीज़ है उन्हें फॉलो करके जो है उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम करें। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। इसमें क्या है, जो आज के समय में बिजनेस जो है वो लंबे समय तक कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो मनी नहीं अर्न कर सकता है। अगर हम आज के समय में के बात करें, जो न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं उसमें बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जहाँ पे अकेला जो है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं करेगा बल्कि साथ में सोशल सोसाइटी की फुलफिलमेंट्स को भी करेगा। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि अगर बिज़नेस जो है वो हमने लंबे समय तक चलाना है, उसमें अकेला हमने सिर्फ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं करना है जिसमें हमने सिर्फ सोशल मीन्स के प्रॉफिट को अर्न करना है, ये अकेला नहीं करना है। जहाँ तक हमने जो है प्रॉफिट को अर्न किया है उसके साथ साथ जो है हमने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए सोसाइटी के लिए जो है, सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं उनके वेलफेयर के लिए हमें साथ जो है डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उनके लिए काम करना पड़ेगा। As no business can be done in association, to do business they have to interact with the members of society and satisfy the member of society। तो अगर वो अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक बिजनेसमैन की कि वो अपने बिजनेस को जो है इंटरेक्ट करे, सोसाइटी के मेंबर्स के साथ मिले और सोसाइटी के मेंबर्स को सेटिस्फाई करे, ताकि जो है वो बिजनेस को अपने अच्छे ढंग से सोसाइटी की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर सके, आगे तक लेके जा सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। जो एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल जो है बिजनेसमैन यही प्रेफर करते हैं कि टू परफॉर्म सोशल ऑब्लाइजेशन मीन सोसाइटी के साथ ही वो काम को करें। एजुकेटेड पर्सन जो है, जैसे कंज्यूमर्स भी आज के समय में, कस्टमर्स जो है वो एजुकेटेड हो चुके हैं, इन्वेस्टर्स भी एजुकेटेड हो चुके हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑनर्स हो गए, तो ये जो है हैव बिकम मोर सेंसिटिव। ये सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके तरफ जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो वो डिसीज़न लेने में अच्छे से जो है वो डील कर सकते हैं। तो मीन्स अच्छे ढंग से जो है जो सोशल जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होएगी, एनी अदर प्रॉब्लम जो सोसाइटी के साथ रिलेट करे, उनमें जो डील करना, अगर वो एजुकेटेड पर्सन्स हैं देन वो अच्छे से डील कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो सेंसिटिव रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। इसमें क्या है, जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं
वो जो है हैव रियलाइज दैट, वो ये रियलाइज़ कर रही हैं जो सोशल और बिजनेस इंटरेस्ट है आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ एज फॉरवर्ड चलने चाहिए, सेम वे में चलने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो इक्वल हो। सो इसमें क्या है कि टूडेज अगर आज के समय में हम देखते हैं जो बिजनेसमैन जो है वो लंबे समय के बेनिफिट को लेकर ज़्यादा चलता है, तो बिजनेस में जो बिजनेस को सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए वो जो है सोसाइटी के साथ डील करके चलता है, सोसाइटी के बेटरमेंट के साथ बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को प्रोवाइड करता है, जिससे उसका बिजनेस जो है वो अच्छे ढंग से लंबे समय के लिए चल पाए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लासेस। इसमें क्या है, अगर हम ऑनरशिप की बात करें, आज में ऑनरशिप जो है वो सेपरेट हो चुकी है मैनेजमेंट से। मीन्स प्रेजेंट डे आज के समय में जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका जो है सोसाइटी के तरफ एक अलग ही जो है डिफरेंट एटीट्यूड हो गया है, डिफरेंट ही ढंग हो गया है उनको डील करने का। अगर हम कंपेयर करें इसको मैनेजर्स के साथ, तो जो मैनेजर्स हैं वो अलग ढंग से डील करते हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं वो अलग ढंग से डील करते हैं। सो प्रोफेशनल मैनेजर्स प्रेफर्ड, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि वो मल्टीपल गोल्स मीन्स कई टाइप के डिफरेंट टाइप के गोल्स को अचीव करें, रेदर देन स्टिकिंग टू इंडिविजुअल गोल, जिसकी जगह पे इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने की जगह पे ज़्यादा गोल्स को अचीव करें, जिसके साथ जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमा सकें, अपने प्रॉफिट में जो है वो इंक्रीमेंट कर सकें, अपने प्रॉफिट्स को जो है वो अच्छे ढंग से क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, उन्हें अर्न कर सकें, और साथ में जो है अपने प्रॉफिट्स में जो है वो बेटरमेंट ला सकें। So next topic is social responsibility towards different interest groups. आगे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसमें जो है हम ये रीड करेंगे कि हमारी कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अलग अलग ग्रुप्स के साथ जिनका इंटरेस्ट हो बिजनेस में। सबसे पहले है टूवर्ड्स कस्टमर, तो इसमें हम करेंगे टूवर्ड्स कस्टमर, टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, टूवर्ड्स ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड टूवर्ड्स सप्लायर। फर्स्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर्स के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो हमें जो प्रोडक्ट्स की जो आइटम्स की प्रोडक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ हम उसकी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन कर पाएँ। सेकेंड इज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें सोसाइटी में रेगुलरली जो है वो सप्लाई करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर हमने एक आज जो है सप्लाई कर दी तो 10 दिनों के बाद जो है सोसाइटी में दोबारा से उसे लाकर सप्लाई करें। जो हमारी सप्लाई है प्रोडक्ट्स की वो रेगुलर बेसिस पे होनी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज़ टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो है हमारी ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें जो है कस्टमर को जो प्रोडक्ट है उसके यूज़ के रिगार्डिंग और उसके कंटेंट के रिगार्डिंग जो है वो उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें जो है बताना चाहिए कि उसे किस ढंग से यूज़ करना है और उसमें क्या क्या उसके वेज हैं यूज़ करने के। और नेक्स्ट इज बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। अगर हम जो है किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो ट्रूथफुलनेस होनी ज़रूरी है, मीन्स के सच्चाई होनी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और वो हमें ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं, जो हम ट्रेडिंग के लिए व्यापार में जो भी हम प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ अप्लाई कर रहे हैं, वो फेयर होनी चाहिए। फेयर मीन्स जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी उसमें जो है गलत चीज़ ना हो, अनलॉफुल ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें देखना चाहिए। नेक्स्ट जो है टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस क्विकली।
तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक बिज़नेस की कि अगर कस्टमर्स को कोई भी कंप्लेंट है या फिर कस्टमर कोई भी कंप्लेंट कर रहा है तो उस कंप्लेंट को अच्छे ढंग से हैंडल करना है और उनके ग्रीवियंस ग्रीवियंस मीन्स उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्विकली सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट इज़ टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। और जो प्रोडक्ट है उनका डिज़ाइन उन्हें डेवलप इस ढंग से करना है, अपने माइंड में ये चीज़ें रख कर चलना है कि कस्टमर्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो फर्स्ट इज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें बेनिफिट्स देने चाहिए, कंपनसेशन अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई रिवॉर्ड है तो रिवॉर्ड उन्हें टाइमली देना चाहिए, इंक्रीमेंट लगाना है तो वो उन्हें टाइमली इंक्रीमेंट लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छी और सेफ, जिनमें उनकी सेफ्टी हो, ऐसी वर्किंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और एम्प्लॉयज़ को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिनसे उनकी खुद की पर्सनल स्किल्स जो हैं और पर्सनल जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उनकी स्किल्स की हो सके। एंड नेक्स्ट इज़ टू डेवलप अ सेंस ऑफ अलोंगीनेस। और उन्हें ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जिसमें उनका बिलोंगीनेस होनी ज़रूरी है, मीन्स के जिसे उन्हें ये फील हो कि उनकी जो है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है बिजनेस में। सो आगे है लास्ट इज़ टू प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो ये भी जो है एम्प्लॉयज़ को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बन जाती है कि अगर जो एम्प्लॉय हमारे बिजनेस का एक पार्ट है तो उसको हम इंसेंटिव्स अच्छे से प्रोवाइड करें, सर्विसेज दें, जैसे उनको घर प्रोवाइड करें, उनको मेडिकल प्रोवाइड करें, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए जिसमें उसकी फैमिली की बेनिफिट्स हों और रिटायरमेंट के बाद जो है वो भी बेनिफिट्स उन्हें मिलें। सो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनर्स के लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ऑनर्स जिनका बिजनेस है, शेयर होल्डर्स जो के वहाँ पे शेयर है जिसका वो बिजनेस में पार्ट है, इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए? सो टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, मीन्स उन्हें टाइमली इंटरेस्ट वापस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अच्छे ढंग से टाइमली उन्हें मिल जाना ज़रूरी है। टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ऑनर्स को, इन्वेस्टर्स को जो है वो करेक्ट पोजीशन जो है, फिनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की बतानी चाहिए जिससे जो है उनके जो है वो अच्छे ढंग से डिसीजन जो है वो ले पाएँ। नेक्स्ट इज़ टू इंश्योर एप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट व प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्रॉपर, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी ज़रूरी है। लास्ट इज़ टू गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और ये भी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। सो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए? फर्स्ट इज़ टू अबेट बाय रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉ। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉ बनाए हैं उन लॉज को अबिट करना ज़रूरी है, मीन्स के उन्हें जो है दैट मीन्स यही है कि उसकी लिमिट में रहकर ही हमें बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं, उससे बाहर जाकर हमने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो लॉ से जो है अगेंस्ट हो। नेक्स्ट इज़ टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटी ऑन टाइम। जो भी हमारे बिजनेस के टैक्स पेमेंट है, ड्यूटीज़ हैं, जो रिटर्न्स हैं वो हमें टाइमली पे करनी चाहिए। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बन जाती है कि वो अगर कोई भी सोशल प्रॉब्लम आ गई है, जैसे आज के समय में जो है वायरस की प्रॉब्लम है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बन जाती है कि उसको सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करें। नेक्स्ट इज़ टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्रीज रेपुटेशन इज मेंटेन। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये अडॉप्ट करना ज़रूरी है कि एक फेयर डीलिंग करें, स्पेशली जब आप एक्सटर्नल ट्रेड करें। एक्सटर्नल ट्रेड होता है जब आप बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सो इसके साथ जो है आप
आपके हाथ में होता है, ये बिजनेस के हाथ में होता है कि आपने अपनी कंट्री की रेपुटेशन को कैसे मेंटेन करके रखना है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आपने अपनी कंट्री की रेपुटेशन को कैसे बनाकर रखना है, तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो नेक्स्ट इज टू कॉपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की बन जाती है कि वो गवर्नमेंट की प्लानिंग में, उनकी इन्वेस्टिगेशन में और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है हेल्प करे, कॉपरेट करे गवर्नमेंट को, ताकि उनको जो है इजीली वर्क कर पाएँ। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो फर्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है सभी जो टाइप के पोल्यूशंस है इन्वायरमेंटों को उससे जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। आगे है टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और आगे है टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, और जो है पूरे नेशनल की इंटीग्रेशन में भी उनको हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन अ लोकल एरिया वेयर द प्लांट इज़ लोकेटेड बाय प्रोवाइडिंग एमेनिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा। तो अगर आपने जो है यहाँ पे भी आपने लोकल एरिया में, अगर कहीं पे भी अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाकर आपने लगाया है, कोई भी प्लांट लगाया है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप की है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने उस लोकल एरिया को कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है वहाँ पे, और उसमें कौन सी एमेनिटीज़ जो है वो अच्छे ढंग से आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। पीने के लिए अच्छा पानी कैसे प्रोवाइड करना है, बिजली कैसे प्रोवाइड करनी है, और उनमें मेडिकल के लिए डिस्पेंसरीज कैसे प्रोवाइड करनी है। तो एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी। सो नेक्स्ट इज टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और ये भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने सोसाइटी के साथ, उनके जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, उनके साथ कैसे डील करना है, उनकी कैसे हेल्प करनी है। टू प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये भी है कि उन्हें जो है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने जो है उनकी स्टेबिलिटी मीन्स उनकी जो सैलरीज हैं वो इतनी लिमिट तक होनी चाहिए ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें कंप्लीट किया जा सके। एंड लास्ट इज़ टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, और ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सोशल एंड कल्चरल दोनों वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड्स द सप्लायर। सो ये हमने पढ़ना है कि जो सप्लाई करते हैं हमें सामान, तो उनके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो फर्स्ट इज़ टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट्स टू द सप्लायर। सप्लायर को रेगुलर पेमेंट देनी चाहिए। टू अडेप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर। सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग होनी चाहिए, इसमें कोई घपला नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम। अगर हम किसी स्मॉल स्केल के एम्प्लॉयर्स के सप्लायर्स के साथ जो है वो डील कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उन्हें असिस्ट करने की, उन्हें प्रोटेक्ट करने की। लास्ट इज़ टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ये गाइड करना, असिस्ट करना, ये भी एक सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट में जो है इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये इसमें क्या है कि जैसे ग्रेटर प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेसमैन की, कि वो क्रिएट कर रहे हैं पोल्यूशन। सो एब्सेंस ऑफ एफिलिएंट लीगल कंट्रोल सिस्टम। मगर अगर इसमें जो है एक लीगल कोई कंट्रोल सिस्टम एब्सेंट है, मीन्स उसके कोई इफेक्टिव नहीं है, कोई बनाया नहीं गया है, तो हैज़ ऑल्सो इनकरेज मैनी ईयर। तो हम जो है एयर, वाटर एंड जो है इंडस्ट्रीज़ का जो भी एनी पोल्यूशन है वो जो है अर्बन एरियाज़ में सेटअप करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के एरियाज़ को पोल्यूट कर रहे हैं। तो कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसमें कॉजेज़ हैं जैसे मैंने एक परसेंटाइल चार्ट बनाया है जिसमें दिया गया है अलग अलग टाइप के कैसे कैसे जो है वो पोल्यूट हो रहे हैं। सो इसमें 3 टाइप्स के मेन हैं, एयर, वाटर एंड लैंड।
सो एयर और वाटर, वो आपको पता ही है, एयर मीन्स जो हवा में पोल्यूशन है, और वाटर मीन्स जो पानी में केमिकल्स के साथ मिलने से पोल्यूशन है। लैंड मीन्स जो कि लैंड में अगर हम जो है टेक्सटाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा पोल्यूशन है, उस चीज़ से रिलेटेड जो है वो हमारी अर्थ को जो है पोल्यूट कर रहा है। सो नेक्स्ट इज नीड्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। कौन कौन सी नीड्स हैं? फर्स्ट नीड इज़ टू इंश्योर सेफ्टी। तो ये जो है हमारी ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ जो है जो स्मोक है वो विजिबिलिटी इज़ रिड्यूसिंग ड्यू टू, मतलब ये हमें रिड्यूस करना ज़रूरी है कि ये हमें देखना चाहिए कि हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो धुआं है वो रिड्यूस करें। और ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, जिसके साथ जो है हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, सो देयर आर मोर चांस ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो है ज़्यादा चांसेस हैं एक्सीडेंट के। जैसे कि ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रांसपोर्ट में से जो है वो धुआं ज़्यादा स्मोकिंग हो रही है, और जिसके साथ दिखाई देना कम हो रहा है, और जो हज़ार्ड्स जो हमारी लैंडिंग को पोल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इसके साथ जो है हमारे पोल्यूशन के साथ जो है ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रही है, जिससे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये हमारी नीड है कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है अच्छे ढंग से, ताकि जो है हम जो है अपने इन्वायरमेंट को सेव कर पाएँ, उन्हें सेफ्टी के साथ जो है वो क्या कर पाएँ। ये हमारी ज़रूरत है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, उसके पोल्यूशन को। आगे है इकोनॉमिक लॉसेस। अगर जैसे एयर जो है वो बिल्डिंग्स, कोई एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके साथ बिल्डिंग्स में देखो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में। वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो सी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। अगर लैंड पोल्यूशन हो रहा है तो लैंड की फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है। सो इन सभी चीज़ों के साथ जो है इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो कंट्री के हो रहे हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आज के समय में जैसे कि ताजमहल है, वो इतना एयर पोल्यूशन है जिसके साथ जो है उसकी ब्यूटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, लॉस हो रही है उसके पोल्यूशन के कारण। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसके साथ जो है इकोनॉमिक लॉस हमारी कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। और ये जो है हमारी नेचुरल ब्यूटी जो है, जो हमारी अर्थ की ग्रीनरी है, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट इज़ टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। और अगर जो है पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं होएगा तो जो हेल्दी लाइफ है वो भी अच्छे ढंग से नहीं होएगी। मीन्स जो लाइफ जो है वो भी संकट में हो जाएगी, और लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, सांस लेने में दिक्कत होएगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, और जो अर्थ है वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी होएगी, जिसके साथ हमारी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लास्ट इज़ टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो इसके साथ जो है अगर हम जो है अच्छे ढंग से इनकन्वीनियंसली, अगर हम इनकन्वीनियंट हैं और जो है हमारे पास जो है न्यूनेस नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, रिवर्स पोल्यूट हो रही हैं, तो फिशिंग जो है वो फिशिंग नहीं कर पाएंगे, स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। एयर पोल्यूशन के साथ हमें जो आइज़ में इरिटेशन होती है, मतलब कॉफ होती है, खांसी आती है, और जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी बन जाता है, ताकि हमारी हेल्थ की इश्यूज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएं और कंफर्टेबली हम जो लोग हैं वहाँ पे रह पाएँ। नेक्स्ट इज वेज एंड मीन्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। सो फर्स्ट इज इन्वायरमेंट इवेल्यूशन। सबसे पहले हमें जो पोल्यूशन है, जैसे अलग अलग टाइप के जो पोल्यूशन जो हैं वो कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, तो वो हमें देखना ज़रूरी है। तो जिसके हिसाब से जो है हमें गवर्नमेंट की जो इन्वायरमेंट इवेल्यूशन में जैसे इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें देखना चाहिए, वो सारे फैक्ट्स देखने चाहिए, जिसके साथ इंडस्ट्रीज़ को हमें एग्जामिन करना चाहिए कि कौन से तरीके से जो है हम उसके पोल्यूशन को कम कर पाएँ, और ये एग्जामिन करना चाहिए कि किस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसके साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो हमें ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, जिसके साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। रेगुलेशंस बनानी चाहिए, एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ की तरफ, उन्हें लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी है वो ऐसी जगह पे देनी चाहिए जहाँ पे जो है ग्रीनरी ज़्यादा हो, पोल्यूशन कम हो जाए। मतलब ऐसी जगह पे नहीं देनी चाहिए जहाँ पे रेजिडेंस ज़्यादा हो। लास्ट इज़ बैन।
और ऐसी चीज़ों को बैन कर देना चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस को बैन कर देना चाहिए जो कि ऐसी चीज़ें जिनके साथ जो है हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है और डेंजर में है, जैसे स्मोकिंग है और पॉलीथीन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं व्हीकल्स जो ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमें बैन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो क्या क्या रोल है? फर्स्ट इज मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए जिसका प्रोडक्शन के लिए मीन्स प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करें। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जैसे इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज हो रहा है उन्हें रिसाइकल करें, उन्हें दोबारा से रीयूज़ करें। मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और हमें जो है मार्किंग देनी चाहिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए उन्हें मार्किंग देनी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ अवॉइडिंग बाय लॉज एंड पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, और उन्हें फॉलो करना चाहिए पॉलिसीज़ को जो लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, जैसे कि हमने इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे ट्रीज़ को लगाना, क्लीनिनेस रिवर्स में लेके आना, पॉन्ड्स को साफ़ रखना, ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान से रखना चाहिए। आगे है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? जिससे हमें राइट एंड रॉन्ग का पता चल सके। बिजनेस एथिक्स जो हैं वो रेफर कर रहे हैं सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, जिनमें जो है वो गवर्न किया जाता है एक्टिविटीज़ को बिजनेसमैन की। एथिक्स होते क्या हैं? जो ये डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या सही है क्या गलत है। एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस, वो क्रिटिकल एनालिसिस को देखते हैं, डीपली स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्ट्स के ऊपर और डिटरमाइन करते हैं उनके गलत एंड सही चीज़ों को। एंड इसमें जो है बिजनेस एथिक्स के क्या क्या जो हैं वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को टूवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर, उन्हें गाइड करती है कि बिजनेस में जो है हमने कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है अच्छे ढंग से डील करना है, कैसे उनके साथ एथिकल बिहेव करना है। जैसे कि अगर आप टॉप के मैनेजमेंट मीन्स आप CEO हो तो मैनेजर हो, हाई लेवल के मैनेजर हो, तो मस्ट बी ओपनली एंड स्ट्रॉन्गली कमिटेड। तो ये हम आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप एथिकली कंडक्ट करें, लोगों को अच्छे ढंग से उनकी वर्किंग के साथ जो है वो गाइड करें। जैसे अगर वो मिडिल एंड लो लेवल के हैं तो उनके साथ एथिकली बिहेव करें। नेक्स्ट इज़ पब्लिकेशन ऑफ कोड। आपको जो है जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस में मीन्स के डिफ़ाइन करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए और जो सेट ऑफ एथिक्स होने चाहिए, मीन्स एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से डील करना चाहिए और जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डिफ़ाइन करना चाहिए एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में यूज़ मीन्स के कोड, जिसे हम रिटन डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं प्रिंसिपल्स को, जो नॉर्म्स हैं रूल्स हैं, और उन्हें एक रिटन फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम कोड बोल देते हैं। और ये जो एथिक्स होते हैं वो कवर करते हैं वेरियस एरियाज़ को, जैसे हेल्थ हो गया, सेफ्टी होगी वर्क प्लेसेस की, फेयर डीलिंग होगी, सीलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की, मीन्स ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ की। थर्ड इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपेनियस मैकेनिज़्म। इसमें क्या है कि टू मेक श्योर, ये श्योर करना ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में डिसीजंस को मैच करना फर्म्स के एथिकल स्टैंडर्ड्स होए, सूटेबल मैकेनिज़्म होए, जो उनके अलग अलग मैकेनिज़्म जो हैं स्टेबल हैं, स्टैब्लिश करने हैं, तो स्टैंडर्ड्स को बनाना है वो ऐसे होने चाहिए जो कि एथिकल हों, जो फर्म के लिए अच्छे हों। इसकी एग्जांपल है जैसे कॉर्पोरेट एथिक्स हो गया, ट्रेनिंग अच्छे से देनी है, उन्हें रिक्रूटमेंट्स जो अपॉइंटमेंट है वो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए अपॉइंट करना चाहिए, उनकी सिलेक्शन अच्छे ढंग से होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें फ्री टू रिपोर्ट अबाउट द मैटर ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन, और एम्प्लॉयज़ को इसकी फ्रीडम देनी चाहिए कि अगर उनके साथ जो है कोई अनएथिकल बिहेव कर रहा है, अनएथिकल ढंग से जो है डील कर रहा है, तो उसके लिए वो आवाज़ अपनी उठा सकें और वो जो है अपने ग्रीवियंस के लिए खड़े हो सकें। एंड आगे है इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। तो जो एथिकल प्रोग्राम ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए कि जिसमें जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो।
बिकॉज दीज हैव टू प्रैक्टिसाइज टू दैम ओनली। तो जिसके साथ उनकी ही ये प्रैक्टिसाइज है, जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं तो वो एथिकली पॉलिसीज़ कैन बी डिस्कस बाय दैम। तो छोटी छोटी पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए कि उन्हें किस चीज़ से प्रॉब्लम है, उन्हें एग्जामिन करना चाहिए उन पॉलिसीज़ के ऊपर, उनके देखना चाहिए कि उनके काम करने के ढंग कैसे हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं जिससे वो एथिकली वर्क कर पाएँ। एंड लास्ट इज़ मेजरिंग रिजल्ट। टुगेदर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एथिकल रिजल्ट को कैसे मेज़र करना है, बट इट मस्ट बी वेरीफाइड और ऑडिट। ये वेरीफाई करना और उसके देखना, जांच करनी, ऑडिट करनी इज़ हाउ फार वर्क इज़ बीइंग कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसे कैसे करना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है और टॉप लेवल तक जाने के लिए, एम्प्लॉयज़ के साथ मीट करने के लिए, जो फ्यूचर प्लान्स के एक्शंस को लेने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर जो है वो चलें। Thank you for watching my video, and at last I want my humble request to you all कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ जो है इसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही हैं। और अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, देन यू हैव टू कमेंट। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।